जय श्री कृष्णा। प्रिय मित्रों, कुछ मनुष्य ऐसे होते हैं जो भगवान का स्मरण करते हैं, रात दिन पूजा पाठ करते हैं, साधना करते हैं एवं ध्यान करते हैं, परंतु यदि उनके जीवन में थोड़ी सी समस्या आती है, थोड़ी सी कठिनाई आती है, थोड़ी सी परेशानी आती है, तो वह सीधा ही भगवान के ऊपर धावा बोल देते हैं और कहते हैं कि मैं आपका इतना बड़ा भक्त हूँ, मैं दिन रात आपकी सेवा करता हूँ, आपकी साधना करता हूँ एवं ध्यान करता हूँ, स्मरण करता हूँ, फिर भी मेरे जीवन में ये सारी समस्याएं क्यों आती है, और वह भगवान को ताने देने लगता है। यदि आप भी उनमें से हैं तो ये वीडियो को कंप्लीट देखना, आपकी सारी समस्याएं आज ही खत्म हो जाएगी। प्रिय मित्रों, कई बार भगवान के भक्तों और साधकों के जीवन में ऐसा कठिन समय आता है जो उनको पूरी तरह से तोड़ कर रख देता है, और उस समय भगवान के भक्तों का विश्वास डगमगाने लग जाता है। और इस कारण कई ऐसे भक्त होते हैं जो भगवान का नाम तक भी लेना छोड़ देते हैं, और बहुत सारे ऐसे भक्त होते हैं जो नास्तिक हो जाते हैं और बुराई का रास्ता अपना लेते हैं, क्योंकि वो उन परिस्थितियों को सह नहीं पाते हैं एवं ना ही उनकी समझ में आता है कि आखिर उनके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। अर्थात जो लोग पूजा अर्चना एवं ध्यान आदि करते हैं, उनके दिमाग में सिर्फ एक ही बात होती है कि हमें सुख मिले एवं सुख ही सुख मिले, अर्थात हम जो चाहते हैं वैसा ही हो, हमारे अनुसार हो, हमारी सभी मनोकामनाएं एवं इच्छाएं पूर्ण हो। परंतु प्रिय मित्रों, समझने की बात यह है कि अगर आप सुख ही सुख चाहते हो तो जो आपके हिस्से का दुख है वो कौन भोगेगा। और आपको शायद पता नहीं है तो मैं आपको बता दूं कि सुख भोगने का आनंद ही तब आता है जब आपने पहले दुख भोगा है। क्योंकि अगर आपने दुख सहे हैं, जीवन में कष्ट सहे हैं, तभी आपको पता चलेगा कि सुख की वैल्यू क्या होती है, सुख की कीमत क्या होती है। अर्थात जो व्यक्ति भूख से तड़पता है उसी को ही पता होता है कि भोजन कितना आवश्यक है, भोजन की कीमत क्या होती है। इसी प्रकार जिस मनुष्य के तन पर वस्त्र नहीं है वह वस्त्र की कीमत जानता है, और जिसके पास रहने को घर नहीं है वही व्यक्ति घर की कीमत जान सकता है। कहने का तात्पर्य यह है कि जब आपके जीवन में दुख आते हैं तभी आपको सुखों का अनुभव होता है। अतः इस संसार में ऐसा कोई भी प्राणी या मनुष्य नहीं है जिसको सुख एवं दुख दोनों प्राप्त नहीं हुए हो, क्योंकि सारे दुख एवं सुख है जो मनुष्य के कर्मों पर आधारित होते हैं। क्योंकि कोई भी मनुष्य ऐसे कर्म नहीं कर सकता जिससे उसे सुख ही सुख मिले, और कोई भी व्यक्ति ऐसा कर्म नहीं कर सकता जिससे सिर्फ दुख ही दुख की प्राप्ति हो। क्योंकि सुख और दुख का चक्र समय के साथ परिवर्तित होता रहता है, बदलता रहता है। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं, जन्म मरण के मध्य है जीवन कर्म प्रधान, उज्ज्वल जिनका कर्म हो जीवन वही महान। और यदि आप अभी सुखी है तो भविष्य में दुख भी अवश्य आएगा, क्योंकि हम सब जानते हैं कि जीवन में छोटी छोटी सफलता पाने के लिए हमें बहुत सारी परेशानियों एवं परीक्षाओं से गुजरना पड़ता है एवं बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। फिर अगर आप भक्त हैं अपने ईश्वर, अपने भगवान, अपने इष्ट देव के, तो क्यों भूल जाते हैं कि भगवान भी तो आपकी सफलता को परखना चाहते हैं कि आप जो कर रहे हैं उसमें आप सफल हो सकते हैं या फिर नहीं। फिर रोना किस बात का। इसके विपरीत कुछ मनुष्य पूजा अर्चना या भक्ति भाव इसलिए करते हैं कि उनके जीवन में कभी समस्याएं आनी ही नहीं चाहिए। ऐसे मनुष्य की आवाज भगवान तक कभी नहीं पहुंच पाती है, क्योंकि पहले से ही ऐसे व्यक्ति के मन में स्वार्थ की भावना होती है। अतः प्रिय मित्रों,
अगर आपको पूजा पाठ ध्यान आदि करना है तो स्वार्थ रहित होकर भगवान से या अपने इष्ट देव से फरियाद करें कि हे मालिक, हे भगवान, जो भी हूँ, जैसा भी हूँ, तेरा हूँ, बस मैं ऐसा ही हूँ, लेकिन मुझे अपनी शरण में ले लो, मुझे अपने से एक पल भी दूर मत करो। जो कहोगे वैसा करूँगा, जैसे रखोगे वैसे रहूँगा, जो दोगे उसी में खुश रहूँगा। यही सच्ची प्रार्थना है, यही सच्ची पूजा है। बस अपने आप को समर्पित कर दो। चलो इसे एक उदाहरण से समझते हैं। एक व्यक्ति अपने आप को भगवान का बहुत बड़ा भक्त मानता था और वह एक दिन रास्ते में चलते चलते एक पत्थर से टकरा जाता है और उसके सर में चोट आ जाती है और वह अपने घर जाता है और वहां अपने घर में जहां उसने भगवान का मंदिर बना रखा होता है, वहां जाकर गुस्से में भगवान को जोर जोर से ताने मारने लगता है कि हे भगवान, मैं आपकी इतनी पूजा करता हूँ और शाम सवेरे तेरा ही नाम लेता हूँ, फिर भी तुमने मेरे साथ ये दुर्घटना क्यों होने दी। और उसी रात भगवान उस व्यक्ति के स्वप्न में आते हैं एवं कहते हैं कि हे पुत्र, जरा ध्यान से देखो, और उस व्यक्ति को वह मंजर दिखाते हैं जो उसके साथ बीतने वाला था, उसके साथ घटित होने वाला था। और उस व्यक्ति ने देखा कि इस दुर्घटना में तो उसकी मृत्यु निश्चित थी। और व्यक्ति बोला, भगवान ये क्या है? भगवान बोले, तुम एक छोटी सी दुर्घटना को बड़ा समझकर इतना चिल्ला रहे हो, वह छोटी नहीं बल्कि इससे तुम्हारी मौत निश्चित थी। और तुम चाहे कैसे भी, चाहे किसी भी स्वार्थ से मेरा नाम स्मरण करता है, इसलिए बस एक छोटी सी चोट लगी है। तब उस व्यक्ति को समझ में आता है कि ईश्वर कैसे हमारे जीवन में अपना किरदार निभाते हैं, अपना रोल अदा करते हैं, कैसे हमारी सहायता करते हैं। अतः जो भी मनुष्य ये सोचता है कि ईश्वर उनकी मदद नहीं करते, तो ऐसे मनुष्य के लिए मैं कहना चाहूँगा कि ईश्वर आपकी परीक्षा इसलिए लेते हैं कि आप उनकी परीक्षा में सफल हो। भगवान ना तो दुखों को कम कर सकते हैं और ना ही सुख प्रदान करते हैं। जो आपके प्रारब्ध में है वो तो आपको भुगतना ही पड़ेगा, क्योंकि ये सब ईश्वर ने नहीं बल्कि आपके किए गए कर्मों के कारण आपको प्राप्त होते हैं। लेकिन ईश्वर आपको अपने दुखों को भोगने की शक्ति प्रदान कर देते हैं, अर्थात जब आप में दुख को भोगने की शक्ति आ जाती है तो आपको दुखों का एहसास नहीं होता है। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं, आस कह रही श्वास से धीरज धरना सीख, मांगे बिन मोती मिले, मांगे मिले न भी। अर्थात जब आप में दुखों को भोगने की शक्ति आ जाती है तो आपको दुखों का एहसास नहीं होता है। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए कोई भी व्यक्ति कोई कार्य करता है और कार्य करते समय उसके सिर पर बड़ा कोई पत्थर आने वाला होता है, तो ऐसी स्थिति में वह पत्थर तो आएगा ही, निश्चित अवस्था में वह पत्थर उसके ऊपर गिरेगा, परंतु ईश्वर कुछ ऐसा करते हैं कि उसकी वजह से उस पत्थर का वजन हल्का हो जाता है और जहां 50 किलो का वजन गिरने वाला होता है, ईश्वर उसको 200 ग्राम या आधा किलो के हिसाब से उस पर डाल देता है ताकि उसको छूकर निकल जाता है और उसकी वह परेशानी हट जाती है। यानी उसकी मृत्यु हो सकती है लेकिन ईश्वर की वजह से वह बच सकता है। तो ईश्वर इस प्रकार से मदद करते हैं। अतः ईश्वर, परमात्मा, भगवान या कोई भी देवी देवता आपके जीवन में जो किरदार निभाते हैं वो यही होता है कि वो आपको इतनी शक्ति, इतनी क्षमता प्रदान कर देते हैं कि आपको दुखों का आभास ही नहीं होता। अतः आप भगवान के प्रिय भक्त रहना चाहते हैं
तो किसी भी परिस्थिति में भगवान को दोष देने के बारे में कभी ना सोचे, क्योंकि जो भी आप कार्य करते हो आप अपनी बुद्धि एवं अपने मन एवं अपनी इच्छा से कर रहे हो। प्रिय मित्रों, आज मैं आपको बताऊंगा कि ईश्वर, भगवान या देवी देवता आपकी परीक्षा कैसे लेते हैं और किस प्रकार लेते हैं। तो सुनिए, भगवान जब भी आपकी परीक्षा लेते हैं तो मान लीजिए जब भी आप अपने घर पर भोजन कर रहे होते हैं और उसी समय आपके घर के दरवाजे पर या कोई मनुष्य आ जाता है या कोई मेहमान आ जाता है या फिर कोई भी भिखारी जो मांगने आते हैं सवेरे सवेरे, उसमें से कोई भी आ सकता है, साधु संत आ सकता है, कोई गाय कुत्ता बिल्ली कुछ भी आ सकता है। ऐसी स्थिति में यदि आप जो खाना खा रहे हैं वह खाना उनको खिलाओ तो वह सबसे बड़ा पुण्य होता है और भगवान आप पर अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं। परंतु ऐसे समय में बहुत से लोग अपने घर से रोटी या अन्न दे देते हैं, मगर यदि आप अपने हिस्से का खाना उसे खिला देते हैं तो यही सबसे बड़ा पुण्य होता है। आपने सुना होगा कि कहा जाता है कि मैंने क्या आपके मुंह से निवाला छीन लिया जो आप इतना बोल रहे हो। तो यहाँ पर आप अपने मुंह का निवाला उसे दे देते हो, अतः ये सबसे बड़ा दान कहा जाता है। ऐसे ही मान लीजिए आप कहीं जा रहे हो तो सर्दी का मौसम है और आपको रास्ते में कोई व्यक्ति, औरत या कोई भी मिल सकता है जिसके तन पर वस्त्र नहीं है और ओढ़ने को कुछ भी नहीं है, वो सर्दी से कांप रहा है। तो आप उस समय आपके पास जो भी कंबल वस्त्र है उसे दे देते हो, या नहीं है तो आप अपने तन का वस्त्र जो भी कंबल है जो भी आपने पहना है उसे पहना देते हो। तो यह सबसे बड़ा पुण्य होता है और उसके बदले में ईश्वर आपको इतनी शक्ति प्रदान कर देता है कि आपको सर्दी का एहसास तक भी नहीं होता। प्रिय मित्रों, आपको संसार में जो भी नजर आता है वह सब ईश्वर ने बनाया है और उन सब में ईश्वर व्याप्त है, चाहे मनुष्य हो, जीव जंतु, पशु पक्षी कुछ भी हो। और आप ईश्वर भक्त हो तो आपको इन सब से प्रेम करना होगा और इनमें किसी रूप में ईश्वर आपके सामने आकर खड़े हो सकते हैं आपकी परीक्षा के लिए। तो सदैव तैयार रहें और यह तभी संभव है जब आप निस्वार्थ भक्ति करोगे। आपको हमेशा असहाय लोगों की मदद करनी चाहिए और आप ऐसा करने में समर्थ है तो आप ईश्वर की कृपा के पात्र हैं और आप ईश्वर की परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाओगे। अतः ऐसे मनुष्य पर भगवान सदैव प्रसन्न एवं कृपा बनाए रखते हैं। इसलिए कभी ईश्वर से विश्वास मत तोड़ना। एक बच्चे को आपने देखा होगा, वह अपनी मर्जी से कार्य करता है, जहां मर्जी जाता है, जहां मर्जी बैठता है और जिस भी चीज को चाहे उसे पकड़ लेता है। उसे पता नहीं होता कि ये आग है, इसे पकड़ने पर मैं जल जाऊंगा, ये सांप है, अगर इसको पकड़ूंगा तो मुझे ये डस लेगा। परंतु उसे चिंता किंचित मात्र भी नहीं होती है, क्योंकि उनके माता पिता परछाई की तरह उसके साथ रहते हैं, इसीलिए उसे चिंता करने की कोई भी आवश्यकता नहीं होती। ठीक उसी प्रकार आप भक्त है तो आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं, बस अपना कर्म करते रहो। ख्याल रखने वाला ईश्वर है ना, वह जो भी करेंगे आपके लिए अच्छा ही करेंगे, क्योंकि एक पिता अपने पुत्र के साथ कभी बुरा नहीं कर सकते, चाहे उसका पुत्र बुरा है या अच्छा है। इसलिए आपको हमेशा अपने विश्वास को कायम रखना है, अडिग रखना है, तो आपकी नैया पार हो जाएगी। और यदि आप में विश्वास होगा तो ईश्वर आपके भौतिक जीवन को ही नहीं, आप ही तो आपके आध्यात्मिक जीवन को भी उन्नति प्रदान करेंगे और आपको सफल बना देंगे। अतः कभी भी भगवान पर विश्वास मत तोड़ना। घाटा नफा सब होता रहता है, किसी के जीवन में आता रहता है। अगर ऐसा नहीं होता तो श्री राम को वनवास नहीं जाना पड़ता, क्योंकि वह तो एक राजा के पुत्र थे
एवं शाम को उनके राज्याभिषेक की बात हुई थी। सुबह ही उनका राज्याभिषेक होने वाला था, वह राजा बनने वाले थे अयोध्या के। और हुआ क्या, 14 साल का वनवास। तो फिर आपका और हमारा दुख है ही क्या जो उन्होंने पाया, और आप अपने आप को भक्त कह रहे हो। छोटी सी परेशानी क्या आई, आपने तो भगवान पर ही डाल दी। महाभारत में पांडवों को देखो, सबसे ज्यादा ताकतवर धनुर्धर वीर होते हुए भी 12 साल का वनवास एवं 1 साल का अज्ञातवास उन्हें भोगना पड़ा। और आप अपने छोटे से दुख से परेशान होकर भगवान को ताने मारते हो कि मैं आपका भगत हूँ। जिन्होंने इतनी परेशानी, इतनी कठिनाइयां आने के बाद भी भगवान का विश्वास बनाए रखा, तो उनका बेड़ा पार हुआ। और यहाँ तक कि माता सबरी, भक्त प्रहलाद और मीराबाई, इनको देखो कितने कष्ट से घर से बाहर निकाल दिया। प्रहलाद भगत को पहाड़ से नीचे गिराया गया, अग्नि के खंभों को पकड़ाया गया और तेल के कड़ाहा में डाला गया। फिर भी उनका विश्वास वैसा का वैसा रहा, तभी उनकी नैया पार हुई। प्रिय मित्रों, बस आप अपनी गर्दन भगवान के सामने झुका दो और कह दो अपने ईश्वर से, कह दो अपने मालिक से, ये मेरा सर है, हे भगवान, हे मेरे मालिक, चाहो तो काटो और चाहो तो बचा लो, मुझे कुछ नहीं चाहिए, आपको जो अच्छा लगे वो मेरे साथ करो। फिर देखना, यदि दुख आएंगे तो भी कब निकल जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। राधे राधे, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और अपने रिश्तेदारों, अपने सभी मित्रों के साथ भी शेयर करना, ताकि उनको भी अपनी गलती का एहसास हो और उनके मन से भी नेगेटिव विचार हमेशा के लिए खत्म हो जाए।